हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग भी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, मैं आ गई थी छत पर आप लोगों को दिखाने की रूम कितना रेडी है। और आधा आधा प्लस्तर आपको पता है हो चुका है, और फिटिंग्स हो चुकी हैं, सारा काम हो चुका है। अब प्लास्टर होना बाकी है अंदर और बाहर का, फिर लगेंगी टाइल्स। और देखिए नीचे का बाथरूम भी तैयार हो रहा है, प्लास्टर हो रहा है नीचे के बाथरूम में। और हो रखा है घर का बुरा हाल, क्योंकि आपको पता है जब प्लास्टर होता है कहीं पर तो कितना बुरा हाल हो जाता है। और अभी ये ऑलमोस्ट फिटिंग हो चुकी है प्लम्बर वाली, और उसने आपको पता ही है रात को 11 बजे तक काम किया था और पूरे में अच्छी तरह से फिटिंग करके उसको ढक दिया है। और फ्रेंड, मैंने ये दरवाजे भी खुलवा लिए हैं, क्योंकि जो बाहर वाला बाथरूम था ना उससे प्लास्टर हुआ और सारा काम हुआ ना, दरवाज़ा बहुत ख़राब हो गया। तो मैंने ये जो बड़ा बाथरूम है ये भी आपको पता ही है ख़राब हो रखा है थोड़ा सा, और ये देखिए टूटा है, फिटिंग में टूट चुका है। तो मैंने इसके दरवाजे पहले ही मतलब खुलवा लिए और सारी फिटिंग्स हटवा ली, क्योंकि उस दरवाजे पर सनमाइका पर काफ़ी निशान और दरवाज़ा एकदम ख़राब सा हो गया। तो फ्रेंड्स, ये देखिए हमारी विंडो है जो, ये भी मैं निकलवा रही हूँ, क्योंकि इस विंडो का भी कोई काम नहीं होता है हमारे यहाँ। सिर्फ ये थोड़े टाइम के लिए शाम को खुलती है, जब मैं मच्छर वगैरह की स्टिक लगा देती हूँ या गुड नाइट लगाती हूँ तब। अदरवाइज़ इसका कोई काम नहीं है। ये अंदर की विंडो है, बाहर वाली तो रहती है तो ठीक रहता है। तो ये मैंने निकलवा दी थी, क्योंकि कभी काम हो और कुछ दिल करे सीनरी वगैरह लगा दें, तो ये निकलवा दी है। और ये देखिए हमारा बेडरूम है, आपको दिख ही रहा है। ये पहले वॉलपेपर इतना सुंदर दिखता था हमारा, और अब देखिए दीवार की हालत क्या है। तो सीलन ने सब कुछ कर दिया बर्बाद। और फ्रेंड्स देखिए पहले की चीज़ें कितनी सॉलिड होती थी, ये 3 लोगों से भी नहीं उठ रहा था, इतना भारी ये लोहे की खिड़की थी। और इसी में खैर पल्ले भी लगे हुए हैं, और हम इसे साथ के साथ ऊपर ही चढ़वा देते हैं, क्योंकि पूरी गैलरी में टाइल्स और घर का सामान, टेबल, स्टडी टेबल, बुक्स, रैक्स, सोफ़े सब भरा पड़ा है, तो जगह है ही नहीं कहीं रखने की। तो मैंने बोला कि भाई ऐसा है, इसको साथ के साथ ऊपर ही रख देते हैं, थोड़ी सी जगह चाहिए पाँव घुमाने का। देखिए प्लम्बर का सारा सामान, टेबल्स, रैक्स, बुक रैक्स, सब कुछ मतलब भारी था, तो बहुत ही भारी थी, इसे चढ़ाना बड़ा मुश्किल हो गया था। और फ्रेंड ये वाला जो काम होता है ना टूट फूट का, घर में इतनी डस्ट हो जाती है, किचन को तो मेरे को 2-2 बार साफ़ करना पड़ जाता है और बुरा हाल मच जाता है। देखिए बिस्तरों को इतना ढक देती हूँ, फिर भी ऐसा लगता है कि ढका ही नहीं था। मतलब फ्रेंड एक बात तो ये है, जब ये सारा काम हो जाएगा ना तो मुझे सारे रजाई, कम्बल, जो भी कुछ है सब कुछ ड्राई क्लीन कराना पड़ेगा। देखिए अंदर बाहर चारों तरफ मिट्टी मिट्टी, वो भी कैसी, बदरपुर वाली। और आज ठंड भी काफ़ी थी, तो मैं मिस्त्री जी को बोल रही थी कि चाय पी लीजिए मिस्त्री जी। वो कहते हैं आज तो ठंडी बहुत करा रखी है आपने। मैंने कहा हम क्या करा रहे हैं, ये तो करा ही रहा है मौसम। और देखिए विंडो हटने से कैसा लग रहा है, पहले तो भरा भरा रहता था, अब थोड़ा सा लगता ही है कोई चीज़ चेंज होती है। और फ्रेंड ये हमारा है ऊपर वाला बाथरूम, इसकी भी फिटिंग हो रही है और साथ साथ सारे काम हो रहे हैं। मगर इतना ग्लैंडर चला के काटते हैं तो मुंह ढक के ही जाना पड़ता है, चाय वगैरह देने या अब कपड़े भी सुखाने जाना पड़ता है। धूप थोड़ी सी बढ़िया निकलती है तो आपको पता ही है कपड़े कितने हो जाते हैं बच्चों के साथ। और ये देखिए छोटे बाथरूम में हमारे प्लास्टर चल रहा है। फ्रेंड इस बाथरूम में बहुत टाइम लिया है हमारा, टूटने में 6 दिन लग गए थे। और छोटे मोटे जो फिटिंग्स थी वो भी बढ़िया से ही करवानी थी, क्योंकि लाइफ टाइम काम हो रहा है रोज़ रोज़, तो आपको पता है ऐसे काम होते ही नहीं है, तो बढ़िया से करवानी थी। इसलिए टाइम दे के पूरा प्लम्बर को बोल के आराम से करो भाई, कोई जल्दी नहीं है, बढ़िया कर दो मगर। और ये ऊपर के बाथरूम की भी साथ साथ फिटिंग हो रही थी। फ्रेंड्स ये हमारी देखिए पानी की टंकी है, ये जो आपको दिख रही है, इसी से हमने सारी सप्लाई यहीं पर पानी की करवा दी है। और रूम में भी मैंने 1-2 जो पानी के कनेक्शन है वो बाहर रखवाए हैं, जैसे कभी मशीन लगानी पड़े तो कोई दिक्कत ना रहे। अंदर बाहर गैलरी में मैंने 1-1, 2-2 कनेक्शन मतलब पानी के और बिजली के करवा दिए हैं बाहर भी। जैसे छत पे रख दी मशीन और कपड़े धोए और सुखाए और वहीं रूम बन ही गया अब आपको पता है, और वहीं उतार लिए। और ये ऊपर के बाथरूम की भी हमने कह दिया था भैया बढ़िया फिटिंग करना, क्योंकि वो ये रोज़ तो होना नहीं है। देखिए कितना सीमेंट था मेरे, मतलब ऑलमोस्ट सारे जितने भी पायदान थे ना फ्रेंड्स सब मतलब मैंने लगा दिए और ख़राब हो गए। क्यों? इतना सीमेंट था वो सारा इधर से उस कमरे में, और ठंड है तो बच्चे छुट्टियां हुई हैं तो बेडों में जाता है,
इसलिए पूरा मैंने सारे पायदान हर रूम के बाहर, और इन्हें भी एक पायदान दे दिया था मैंने कि इसी पे आप काम करते रहो और इसी से अंदर बाहर पाँव पूछ के आओ। और फ्रेंड इतनी बड़ी बड़ी ये बल्लियाँ थी, मतलब आधी बाहर ही निकली हुई थी, लगता था किसी को लग ना जाए, क्योंकि बाथरूम में थोड़ी दिक्कत हो जाती है फिटिंग्स में। देखिए कितना निकला हुआ है बाहर, कोई अचानक आए और धड़ाम से एक्शन हो सकता था। तो इसका मैं सबको ही बोल के रखती थी, मैंने कहा थोड़ा ध्यान रखना कहीं चोट लग जाए। और देखिए थोड़ा थोड़ा सा हो गया था, ऑलमोस्ट हो ही गया था, थोड़ा सा बचा हुआ था, क्योंकि हमारे मिस्त्री बहुत अच्छे हैं, लेट सपेट करके काम को मतलब करके ही जाते हैं। ये नहीं है कि बिल्कुल टाइम से, और बढ़िया काम कर रहे हैं, एकदम मज़ा आ रहा है। क्योंकि बाथरूम तैयार हो जाएगा तो फ्रेंड सुबह सुबह बड़ी दिक्कत हो जाती है एक बाथरूम से, वही सबका जाने का और नहाने का टाइम होता है, और थोड़ा सा लेट वाला सिस्टम भी हो जाता है। तो इसलिए, और हमें भी नहा धो के अपना पूजा वगैरह करनी होती है, उसके बाद ही पूरे दिन के काम होते हैं। और ये जो ऊपर छत के बाथरूम की सप्लाई है, देखिए हमारी पानी की टंकी है, यहीं से सारी सप्लाई कर दी गई है। और पूरा इन्होंने खोद खाद के, मेरी तो फ्रेंड्स थोड़ी थोड़ी सीलन भी आ गई है अब नीचे वाले रूम्स में, क्योंकि ये सारा जो पानी है वो इसी में मर रहा है, छत में थोड़ा थोड़ा। तो वही अब धूप आएगी और तो थोड़ा सूखेगा, क्योंकि काफ़ी टाइम से प्लास्टर वगैरह हो रहा है सब कुछ, तो छत में ही वही सब पानी लग रहा है। और आज थोड़ी सी हल्की हल्की धूप आने लगी है, तो हम आ गए थे छत पर, क्योंकि मौसम से कोई नहीं जी सकता है, बहुत ही ठंड ठंड हो रही थी चारों तरफ, बढ़िया वाली। और मैं बार बार आ जाती थी थोड़ा देखने बाथरूम को, क्योंकि बाथरूम में 2-3 टंकियों का दिक्कत वाली बात थी कि टंकी में थोड़ा सा टाइल लगनी है, तो कनेक्शन की बड़ी प्रॉब्लम थी। तो मैं वही देखने आती थी कि कहीं गलती से कनेक्शन ना तोड़ दे वो, फिर दिक्कत हो जाएगी हमें। तो उन्होंने तोड़ा नहीं था, मैं आई तो 4-5 बार थी, उन्होंने कहा था थोड़ा ध्यान रखना, कहीं टूट जाएगा तो टंकी लीक करेगी बाद में हमारी। तो इसलिए मैं थोड़ा बार बार छत पे आ जाती थी देखने के लिए, मगर इन्होंने तोड़ा नहीं और बढ़िया काम करा एकदम। और सारी छत अब हम लोगों ने साफ़ कर दी है ऑलमोस्ट, और थोड़ी थोड़ी बची हुई है, अभी तो भरी हुई थी, मगर अभी मैं लग गई हूँ थोड़ी सफाई में। और अब अपनी छत पे थोड़ा साफ़ करके वॉक करने का प्लान बना रहे हैं हम धीरे धीरे। और जैसे फ्रेंड ये बाथरूम तैयार होगा तो अंदर वाला बाथरूम भी तोड़ना है, क्योंकि उसकी भी टाइल आपको पता है बोर्ड चेंज हुए हैं तो टूट गई हैं, और उसका फ्लोर भी थोड़ा लेवल में नहीं दिया था उन्होंने। तो अब यही फ्रेंड यही चल रहा है कि ये हो तो दूसरा तोड़ें और फिर काम ख़त्म हो। अब लंबा टाइम हो गया है, तो मतलब परेशान हो गया, चारों तरफ धूल मिट्टी, और अब मन कर रहा है कि बस जल्दी से मिस्त्री घर से जाएं और थोड़ी सफाई करें घर की और आराम से बैठें, फिर थोड़ा चैन आएगा। अब क्योंकि लंबा, एक बार इस काम को शुरू कर दो, एक के एक बाद काम फ्रेंड्स निकलते ही रहते हैं। और ये देखिए ऊपर छत पे, मैंने कहा भाई छत पे जहाँ हम नहीं रहते वहाँ ग्लैंडर चला लो, जहाँ रहते हैं वहाँ मत चलाओ फ्रेंड्स, इतना मुश्किल हो जाता है ना। ये ही वाली मेरी 3-4 बार घर में चला है और सारे बिस्तर सब बर्बाद कर दिए। तो मैंने बोला भैया देखो ऊपर छत पे चला लो, ऊपर बाथरूम है, रूम है, कहीं भी फिटिंग करो, मगर अंदर नहीं चलने दूँगी। मेरी बड़ी मेहनत हो गई और मैं बहुत परेशान हो गई हूँ सफाई कर करके। तो इन्होंने ऊपर तो चलाते हैं, मगर नीचे नहीं चलाने दिया मैंने, जिन्होंने चलाया उन्होंने बड़ा मुश्किल कर दिया। तो फ्रेंड्स अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय, टेक केयर।